नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने अंग्रेजी नाम वाले हिंदी ऑनलाइन टॉक शो में जिसका नाम है एक्सट्रैक्ट। और आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी दुनिया में जो इतिहास से जुड़ी है, जो पुराणों से जुड़ी है, जो साहित्यिक है और जो रोमांच से जुड़ी है। पिछले दिनों हमने रामायण देखी। दूरदर्शन पे एक ऐसा शो बन के रामायण उभरा जिसकी टीआरपी ने पूरी दुनिया को चौंका दिया। उस रामायण में एक किरदार बाली, सुग्रीव के भाई, जिनको पुण्य लोक तक पहुंचाने का काम भगवान श्री राम करते हैं। उन भगवान श्री राम के ऊपर पूरी महापुराण लिखी गई रामायण। लेकिन जो किरदार है बाली, उस किरदार को एक बार फिर हर युग में पुनर्जीवित करने का काम हमारे आज के लेखक देवेंद्र पांडे जी ने किया है। मैं आप सभी की ओर से उनका स्वागत करना चाहता हूं। देवेंद्र सर नमस्कार, स्वागत है आपका एक्सट्रैक्ट पे। नमस्कार। आज हमारे साथ में है पुस्तक बाली, युग युगांतर प्रतिशोध। सबसे पहले मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बाली जो उपन्यास है वो कुछ ऐसा चलता है कि उसकी शुरुआत होती है कलयुग से। कलयुग में एक नायक जो है वो दुश्मनों से लड़ रहा है, किसी चीज की खोज में है, किसी व्यक्ति की खोज में है। वहां से एक कहानी जाती है त्रेता युग में। त्रेता युग में कुछ घटनाओं के आसपास ये कहानी घूमती है और मारीच और ताड़का के आसपास ये कहानी घूमती है। वहां पर एक किरदार हमारे सामने आता है, एक नन्हा बालक जिसका नाम है सुबाहु। और फिर वहां से एक कहानी आगे बढ़ के दोबारा कलयुग तक आती है और जिस खूबसूरती के साथ में सारे किरदार आपस में जुड़ते हैं। तो आज हम बाली पे पूरी चर्चा करेंगे और देवेंद्र सर के साथ में हम जानेंगे वो बातें, वो पंक्तियां, वो एक्सट्रैक्ट्स जिनको सर ने गढ़ा, जिनको सर ने लिखा। सर क्या सोचते हैं, कैसे वो विचार सर के दिमाग में आए, कैसे सर वहां तक पहुंचे, वो सारी जानकारियां, वो सारी बातचीत आज हम करेंगे सर के साथ में। तो सर मेरा पहला प्रश्न जो है वो किताब के नाम के आसपास ही है कि जब पूरी किताब सुबाहु के आसपास चलती है तो अंत में पुनर्जन्म बाली का क्यों होता है? जी, हो सकता है ये थोड़ा सा नया हो क्योंकि उन्होंने किताब हो सकता है ना पढ़ी हो। तो मैं बता दूं कि जो कलयुग में किरदार आता है उस किरदार का नाम होता है, वो किरदार पुनर्जन्म होता है, दरअसल नाम नहीं होता, किरदार पुनर्जन्म होता है बाली का। और ये वही बाली है जो रामायण में थे। तो मैं जानना चाहता हूँ कि पुनर्जन्म बाली का क्यों हुआ, या सीधे तौर पर कहूँ तो किताब का नाम हमने बाली को रखा। जी, कथानक का आधार भले ही मैंने सुबाहु को बनाया हुआ था, लेकिन कथानक का जो मुख्य पात्र है वो बाली था। तो बाली जो मतलब पूरा कथानक जो शुरुआत से जो कॉन्सेप्ट था बाली के इर्द गिर्द घूमता था। ये जो सुबाहु का जो कैरेक्टर था वो उसके एक बेस के तौर पे बनाया गया था। तो पूरी जो कहानी है वो आज के काल में घूमती है, कलयुग में जो कहानी है वर्तमान में वो घूमती है। मुख्य केंद्र यही है। बाकी जो सुबाहु है वो सतयुग के केंद्र में थे। तो मुख्य जो चरित्र है उनके ऊपर ही मैंने किताब का नाम लिखा था। और जैसा कि आपने प्रश्न किया कि बाली का ही पुनर्जन्म क्यों, तो इसका उत्तर तो उपन्यास में ही है। माया के प्रतिशोध के चलते ही बाली का जो है, अभी मैं अगर ज्यादा डिटेल में जाऊंगा तो फिर स्पॉइलर होने का थोड़ा सा ये हो जाता है। मेरा प्रश्न ये है कि ये संभव था ना कि हम बाली की चर्चा ही नहीं करते, क्योंकि सुबाहु को जिस तरीके से हमने सतयुग में चित्रित किया और जिस तरीके से हम सुबाहु को पढ़ते हैं, तो जब हम सतयुग पढ़ते रहते हैं, जब हम त्रेता युग पढ़ते होते हैं तो हमारे सामने सुबाहु इज द सुपर हीरो। मतलब उस समय हमको बाली से भी अगर बाली से भी ज्यादा किसी से प्रेम हो जाता है तो सुबाहु से है, क्योंकि सारी दुर्घटनाएं उसके साथ, माता पिता उसके साथ, सारी दुर्घटनाएं सुबाहु के साथ होती हैं। और पुनर्जन्म जो होता है, पुनर्जन्म में बाली आता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि पुनर्जन्म में भी सुबाहु आ सकता था, तो बाली ही क्यों? जी, सुबाहु को लेकर अभी आगे भविष्य में भी काफी कुछ सोचा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने, हाँ जी, ऐसा नहीं है कि मैंने इस पात्र के साथ में कोई नाइंसाफी की हो। ये पात्र वाकई मेरे हृदय के ज्यादा करीब है, क्योंकि मैंने जब लिखना शुरुआत किया सबसे पहले मैं इसी पात्र का मैंने विस्तार किया था। तो स्वाभाविक है कि मैं ज्यादा जुड़ा हुआ हूँ। तो ये यकीन रखिए कि इनके साथ नहीं होगी, आगे मौजूदगी दर्ज कराएंगे।
क्योंकि इनकी कहानी अभी संपूर्ण हुई नहीं है। जी तो मैंने एक मोड़ पे छोड़ दिया है, जी जी जी। तो आगे और बढ़ेगी, कुछ योजनाएं हैं भविष्य में। अरे क्या बात है, मतलब हम ये, मैं सबसे अंत में रखने वाला प्रश्न था कि हम कहानी जब पढ़ते हैं तो हमको ऐसा और लगता है कि इसे आगे और पढ़ना चाहिए, हमें और मिलना चाहिए। खैर आपने जो बताया कि सुबाहु के इर्द गिर्द अभी कहानी और आगे बढ़नी है, तो ये जानकर मुझे सबसे ज्यादा खुशी हुई है एक पाठक के तौर पे कि चलिए मुझे इस उपन्यास का अगला भाग पढ़ने को मिलेगा। मैं अगले प्रश्न पर आता हूँ। ये प्रश्न बड़ा संजीदा प्रश्न लगा मुझे कि जब आपने लिखा नई पीढ़ी इतिहास से नाक भौं सिकुड़ती है, उसे माइथोलॉजी कहती है। माइथोलॉजी यानी मिथ से शुरू होने वाला वर्ड, मिथ, माइथो और माइथोलॉजी। तो माइथो यानी मिथ्या, आप लिखते हैं, माइथो यानी मिथ्या यानी काल्पनिक। तो सुबाहु इतिहास है या माइथोलॉजी है? सुबाहु दरअसल इतिहास इतिहास के कहते हैं ना, इतिहास के वातावरण में रचा गया एक काल्पनिक पात्र है, एक माइथोलॉजिकल पात्र। असल में सुबाहु माइथोलॉजिकल पात्र है, जबकि वो सुबाहु जिसे क्योंकि मैं उस इतिहास के किसी पात्र से छेड़छाड़ नहीं कर सकता था, तो मुझे अपना एक काल्पनिक पात्र वहां पे बनाना था। ये नहीं था कि मैं श्री राम की सेना में से किसी को ले लूं या फिर पाली के किसी और कैरेक्टर को ले लूं, ऐसा नहीं करना था मुझे। मुझे काल्पनिक पात्र रहता जिसके साथ में मैं कहते हैं ना क्रिएटिव फ्रीडम यूज कर सकूं, अपने हिसाब से उसे रच सकूं, बना सकूं। तो इसके लिए मैंने वहां पे सुबाहु को रचा था। तो सुबाहु को कह सकते हैं कि वो इतिहास में समाया हुआ एक माइथोलॉजिकल पात्र है, वो काल्पनिक पात्र है, बाकी इतिहास तो इतिहास है ही। मैंने जब ये उपन्यास मैंने पढ़ी और जिस तरीके से वो सारे कथानक मैंने पढ़े, तो मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि ये इतिहास नहीं होगा या ये रामायण का हिस्सा नहीं है। आपने जिस खूबसूरती के साथ उसे बयां किया है, तो मुझे ये लगा कि रामायण का हिस्सा है। आपकी कल्पना शक्ति है, ये मैंने सोचा भी नहीं। मैं मतलब मुझे ऐसा लगा कि वाकई रामायण का कोई हिस्सा पढ़ रहा हूं मैं। बहुत खूबसूरती के साथ आपने ये कल्पनाशीलता लिखी है, कल्पनाशीलता दिखाई है, और बहुत साधुवाद आपको कि आपने इतना खूबसूरत उपन्यास हमारे सामने रखा। मेरा तीसरा प्रश्न जो है, ये इस कहानी का जो खलनायक है वो कहता है, लेकिन चूंकि ये डायलॉग है, संवाद है और काफी सारे लोग इसकी तरफ आकर्षित होंगे, इसलिए मैंने इसे प्रश्न बनाया, नोट किया कि जो शक्तिशाली है वही समाज बदल सकता है, अशक्त केवल रो सकता है, कुचला जा सकता है। तो क्या आप रक्त रंजित क्रांति को समर्थन देते हैं, लाल सलाम को समर्थन देते हैं? जी, लाल सलाम जैसी विचारधारा को मैं कदापि समर्थन नहीं करता, क्योंकि उसका जो आरंभ हुआ था उसके बाद से जो अब तक का उसका स्वरूप तो काफी बिगड़ा हुआ है, लाखों लोगों के रक्त से सना हुआ है, तो उसे मैं कभी समर्थन नहीं दे सकता। वो विचारधारा खुद ही भटकी हुई विचारधारा, काफी विवादित चीज है वो। तो उनका उद्देश्य क्या है, किस लिए लड़ रहे हैं, वो उन्हें अभी तक खुद ही पता नहीं। अगर आपका उद्देश्य अच्छा हो, अगर आप सामने स्पष्ट आपके कारण है लड़ने का, तो आप लड़ेंगे। शक्तिशाली होने का मतलब ये नहीं कि आप सामने वाला खून बहाए, रक्त बहाए। शक्तिशाली होने के और भी अर्थ होते हैं। शक्तिशाली होने का अर्थ यह होता है कि आप दूसरों को भी समर्थ बनाए, और दूसरों को समर्थ बनाना भी एक हिसाब से शक्तिशाली बनना होता है अपने। और आप लड़ेंगे, मानवता के लिए लड़िए, इंसानियत के लिए लड़िए, समाज के लिए लड़िए। लेकिन आप ये कहेंगे कि भाई मैं एक सामने वाला ज्यादा संपन्न है और मैं गरीब हूँ, ये असमानता है, उसने भले ही कैसे भी कमाया, लेकिन मैं उसे मार कर मैं उसकी संपत्ति पे हथियार लूं और दो लोगों में और बांट दूं और बोल दूं भाई नहीं ये समानता है कि अमीर से हम छीन के गरीब को दे देंगे। ऐसा नहीं होता। जो अगर अमीर भी है तो उसने कोई लूट मार करके तो कमाया हुआ नहीं है, वो भी उसने भी किसी तरह से स्टेप बाय स्टेप अपने विकास करते हुए उसने कमाया हुआ। अगर आज आप कहते हैं, एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आज आप कहते हैं, काफी लोगों मैंने सुना हुआ है जो लिबरल्स वगैरह जो समथिंग होते हैं, जो क्रांतिकारी कहलाते हैं, कहलाना पसंद करते हैं, तो ऐसे जो लोग होते हैं हमेशा रोना रोते रहते हैं, अंबानी अडानी ये सब खून चूस रहे हैं, फलाना ढिमकाना वगैरह वगैरह ये सब। तो मेरा कहना यह है कि अंबानी अडानी जो हैं, आप कहते हैं कि भाई पूंजीवादी हैं, लेकिन इन पूंजीवादियों के अंतर्गत कितने लोग काम करते हैं? एक अंबानी अडानी के साथ में कम से कम हजारों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, काम कर रहे हैं। तो आप कैसे उनको पूंजीवादी कह सकते हैं? वो तो रोजगार भी दे रहे हैं ना भैया। तो आप देखिए उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया। अगर आप कहते हैं कि वो पूंजीवादी है, उनके खिलाफ हम क्रांति करेंगे, ये अत्याचारी है, क्रांति करेंगे, फलाना करेंगे, ढिमकाना करेंगे, जो भी इनकी विचारधारा हो, जो भी जैसी भी हो, तो वो सही नहीं है। तो एक हिसाब से आप कह रहे हैं ना कि
लाल सलाम या जो भी आपने कहा जिस विचारधारा का समर्थन आप करते हैं, तो मैं ऐसी किसी विचारधारा का समर्थन नहीं करता जो भटकी हुई हो, जिसकी कोई उद्देश्य ना हो। लेकिन जो शक्तिशाली है वही समाज बदल सकता है। तो शक्तिशाली, देखिए शक्तिशाली मतलब होता है कि आप अगर कमजोर हैं, आप हमेशा कहेंगे कि मैं कुछ कर ही नहीं सकता, कुछ कर ही नहीं सकता, तो आप वाकई कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके भीतर से आवाज ना हो, जब आप भीतर से कोई इच्छा। शक्तिशाली होने का अर्थ होता है इच्छा शक्ति का होना जी। तो अगर इच्छा शक्ति नहीं है तो फिर आपको कोई आपकी क्रांति जो है खाली शब्दों में सिमट के रह जाएगी, आप आगे नहीं बढ़ सकते। समाज उपदेशों से नहीं दंड से सुधरता है। इसको हमने अपने ट्विटर हैंडल से भी चलाया, फेसबुक पे भी चलाया, काफी सारे लोगों को व्हाट्सएप पे हम लोग रोज सुबह एक कोड भेजते हैं, तो उसमें एक कोड भी गया और कई सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया कि समाज उपदेशों से नहीं दंड से सुधरता है। लेकिन फिर मेरे दिमाग में प्रश्न आया कि ये वर्तमान समय जो चल रहा है वो कोरोना का समय है और कोरोना के इलाज के रूप में हमने दंड स्वरूप लॉकडाउन किया हुआ है जी। तो समाज उपदेशों से नहीं दंड से सुधरता है, तो कोरोना का इलाज लॉकडाउन ही सही है क्या? देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ लॉकडाउन जो है कोई दंड के लिए दंड स्वरूप में नहीं है। लॉकडाउन जो है आपको खुद को तैयार करने के लिए। लॉकडाउन कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये भी मैं भी मानता हूँ कि लॉकडाउन कोई लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है कि आप कोरोना को उससे रोक सकते हैं। दरअसल कोरोना को रोकने का अभी तक प्रयास किया जा रहा है, सफलता उसमें किसी को प्राप्त नहीं हुई है, और कब तक होगी पता नहीं। लेकिन लॉकडाउन का जो समय है 2-3 महीने, वो कहते हैं ना कि मनुष्य जो काम लगातार 20 दिन या 29 दिन या 1 महीना कर ले तो वो उसकी आदतों में शुमार हो जाता है। तो होता यह है कि लॉकडाउन में काफी लोगों को ये सब सैनिटाइजर्स, मास्क, दूरी बनाना, सोशल डिस्टेंसिंग और काफी कुछ चीजें जो है अंगीकार कर लिया है लोगों ने समाज में, तो उनकी आदतों में शुमार हो गया है। तो अभी आप देखेंगे तो सामान्य मनुष्य से लेकर थोड़ा अपर क्लास, लोअर क्लास, जो भी क्लासेस हो, हर कोई जानता है कि किससे कैसे बचा जाए, इस बीमारी से कैसे बचा जाए। हर किसी को पता है कि भाई हमको हाथ धोने हैं, मास्क लगाने हैं, सैनिटाइजर यूज करने हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, दूरियां बना के रखनी है और संक्रमण के संपर्क में नहीं आना है। तो ये सब चीजें जो है अगर हम सिखाने जाते लोगों को तो सीखते नहीं। लेकिन ये लॉकडाउन के चक्कर में और कोरोना के डर से लोगों डर ये कहा ना आपने कि दंड और डर होना चाहिए, ये डर का ही प्रकार। अगर आपके अंदर डर नहीं रहेगा तो आप इसका पालन नहीं करेंगे। तो लॉकडाउन एक हिसाब से लोगों को कह सकते हैं इसके काफी नकारात्मक प्रभाव भी हैं लॉकडाउन के, उससे हम इनकार नहीं कर सकते। आप और मैं हमारे पास सुविधा है, हम घरों में बैठ सकते हैं, गुजारा कर सकते हैं 2-3 महीने तक। लेकिन जो बेचारे दिन रात काम कर रहे हैं, जिनका दिहाड़ी मजदूर वगैरह जो है, जिनकी रोज कुआं खुद रोज पानी पियो वगैरह वाली हालत है, तो उनकी हालत हम बयान नहीं कर सकते। लेकिन क्या है कि कुछ चीजें जो है तो आउट ऑफ कंट्रोल है, पूरा विश्व इसके सामने हतबल हो चुका है, किसी को समझ नहीं आ रहा। तो ऐसे समय में जितना हो सके उतना हमें सहयोग देना है। लॉकडाउन कोई जबरदस्ती का नहीं, ये हमारा सहयोग है। वरना देखा जाए तो लोग सड़कों पे आज भी निकल रहे हैं, सरकारें उन पर रोक नहीं लगा रही है, भीड़ आज भी हो रही है, मरकजों में भीड़ आज भी मिल रही है, आपको बाजारों में भीड़ आज भी मिल रही है, ट्रकों में लोग लद के जा ही रहे हैं। तो उनको सरकार नहीं रोक सकती, उनकी इच्छा शक्ति खुद की है, तो खुद वो लोग रोक सकते हैं, बाकी हम किसी दबाव नहीं बना सकते। बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि यदि हमें श्रेष्ठत्व अर्जित करना है तो श्रेष्ठ बनना होगा, न कि दूसरी प्रजातियों के सामने अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना होगा। ये बात तो बिल्कुल सही है और हम लोगों ने कई बार उदाहरणों में, मोटिवेशनल स्पीचेस में सुना भी है कि अपनी लाइन बड़ी करो दूसरों की लाइन काटने के बजाय। लेकिन जब हम बात करते हैं प्रदर्शन की और अपनी शक्ति के प्रदर्शन की, अपने सामर्थ्य के प्रदर्शन की, तो ये तो पूरा युग जो है वो विज्ञापन वाला युग है। अगर हम विज्ञापन नहीं करेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, तो ये बात जो है क्या ये प्रायोगिक होगी? श्रेष्ठत्व का अर्थ प्रदर्शन करना ही नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि आप अगर श्रेष्ठ हैं तो फिर आपकी श्रेष्ठता किस काम की, जब वो किसी को पता ही न चले कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। विज्ञापन, देखिए आज का जमाना जो है, आज का जो युग है भौतिक युग है, तो भौतिक युग में आपको अगर अच्छी बात भी आपको लोगों तक पहुंचानी है तो फिर आपको प्रचारित करना ही पड़ेगा। ये नहीं कि आप चुपचाप बैठ जाएं और भाई मैंने कुछ अच्छा किया हुआ है, आप चुपचाप बैठ जाए, उससे किसी को लाभ हो रहा है। व्यक्तिगत स्वार्थ की बात नहीं है कि आप अच्छाई से आपको लाभ हो रहा है, वो अलग चीज है, उसे आप बताएं छिपाए कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन आपके जो कार्य हैं और आपकी जो योग्यता है उससे अगर किसी और का भला हो सकता है, समाज का भला हो सकता है, तो आपको उसे प्रचारित करना चाहिए, क्योंकि उससे कोई और प्रेरणा ले सकता है। क्योंकि अगर आप अपने तक बात छुपा के रख जाएंगे तो आपका स्वार्थ हो जाएगा। अगर आपसे दो लोग और प्रेरित होकर अगर वही कार्य करते हैं तो ये महानता जो होती है ना वो फैलती जाती है, लोग उससे प्रेरणा लेते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण लीजिए, वो देश में थे, सब जानते थे, लेकिन बाहर में कोई नहीं आता। जब वो शिकागो गए, शिकागो के बाद से देखिए पूरा विश्व उन्हें जानता है। अगर हम उन्हें भारत में ही उन्हें हम जकड़ के रखें, भाई नहीं आप श्रेष्ठ है, आपको जताने की जरूरत नहीं, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, जबकि उन्होंने जताया नहीं है, कुछ नहीं है, लोग तो दुनिया ने उन्हें मान लिया। तो यही होता है कि देखिए आपको अच्छाई प्रचारित करनी चाहिए, बुराई भले आप प्रचारित मत कीजिए। बुराई का कोई वो नहीं कि उससे कोई प्रेरित हो और उससे कुछ करे, लेकिन अच्छाई का प्रेरित होना जरूरी, अच्छाई से प्रेरित होना जरूरी है। तो प्रेरित होने के लिए आपको प्रचार का ये वो कहते हैं ना, सहयोग लेने में कोई हर्ज नहीं। जी। तो इब्राहिम गारदी का नाम हम पढ़ते हैं और उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम पढ़ते हैं मराठाओं को लेकर, मातृभूमि को लेकर। और इस बात पर सोशल मीडिया पे काफी बहस भी होती है। कई सारे लोग जो अपने विचार रखते हैं और कहते हैं, बार बार इस बात को दोहराते हैं कि शिवाजी की सेनाओं में मुस्लिम थे, महाराणा प्रताप की सेना में मुस्लिम थे। तो यदि इब्राहिम गारदी मराठाओं के प्रति, मातृभूमि के प्रति इतने निष्ठावान थे, तो ये जो शब्द हम पढ़ते हैं हिंदवी स्वराज्य, और इन दिनों का सबसे ट्रेंडिंग वर्ड हिंदू राष्ट्र, ये दो अलग अलग लोगों के दिए हुए शब्द हैं। शिवाजी का दिया हुआ शब्द हिंदवी स्वराज्य और सावरकर जी का दिया हुआ शब्द हिंदू राष्ट्र। तो ये दोनों एक जैसे ही हैं या इनका स्वरूप अलग अलग था? देखिए, रही बात सावरकर जी की, तो सावरकर जी के बारे में मैंने इतना ज्यादा पढ़ा हुआ नहीं है। तो मैं उनकी किताब 1857 की क्रांति, उनसे उनको जानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनके विचार क्या है इसके ऊपर। बाकी रही शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की बात, तो इनका जो स्वराज्य का स्वप्न था, जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ था, उस समय महाराष्ट्र में चार शक्तियों का राज था। पोर्तुगीज, निजाम शाह, आदिल शाह और मुगल। एक साइड में मुगल भी थे और अंग्रेज भी उस टाइम पे उस समय आना शुरू कर दिए थे। अंग्रेजों ने भी अपना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो उस समय हिंदुओं को जो था अपने त्योहार मनाने की भी आजादी नहीं थी। हिंदू जो थे मुगलों के लिए, निजामों के लिए, आदिल शाहों के लिए, पोर्तुगीजों के लिए सेना एज सैनिक लड़ते थे, अपनी जान देते थे, उनके लिए लड़ते थे, जान देते थे। ये सब जान दे रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन इनको कोई अधिकार नहीं है, किसी चीज का अधिकार नहीं, अत्याचार होते थे। तो शिवाजी महाराज जो थे उनका इसी समय में जन्म हुआ था। तो उन्होंने अपने चारों तरफ व्याप्त जो अव्यवस्था थी उन्होंने वो देखा और उनके मन में वही आया कि भाई जब शक्ति हमारी प्रयोग कर रहे हैं, हमारी शक्ति प्रयोग कर रहे हैं, हमारे शक्तियों के बल पे ये अपने बड़े बड़े दुश्मनों को धूल चटा रहे हैं, हमारी संस्कृति का ही नाश कर रहे हैं, तो क्यों ना हम अपनी शक्तियों का प्रयोग अपने लिए करें, अपने राज्य के लिए करें, अपने स्वराज के लिए। अगर हम सक्षम हैं तो हम इनके लिए क्यों लड़ रहे हैं? हमें अपना राज्य बनाना चाहिए तो जो हमारी संस्कृति की रक्षा कर सके। और देखिए, हिंदवी स्वराज्य का अर्थ ये नहीं होता कि आप सामने वालों को तलवार के बल पे आप उसको धर्म परिवर्तन कर देंगे, जैसा कि बाकियों ने किया, धर्म परिवर्तन कर देंगे, या फिर अपने जोर पे आप शक्ति के बल पे आप उन्हें दबाएंगे, उन पे जुल्म करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसा कोई उदाहरण नहीं दिखता कहीं पे कि किसी हिंदू या सनातनी राजा ने जो हो किसी विधर्मियों पे कोई कर लगाया हो, कोई जजिया टैक्स लगाया हो कि भाई आप अलग धर्म के हो, अलग मजहब के, तो आपके ऊपर टैक्स लगाएंगे, या फिर कोई अत्याचार किया हो। तो ऐसा मुझे नहीं लगता। इनका हिंदू स्वराज जो है सनातन संबंधित हो। सनातन में है वासुदेव कुटुंबकम कहा जाता है, वो मूल मंत्र है। हम पूरी जो वसुधा है, पूरी पृथ्वी है, उसे हम एक कुटुंब के तौर पे मानते हैं। और जो हिंदू राष्ट्र की जो बात की जाती है, तो जब भारतवर्ष को जम्बूद्वीप कहा जाता था, उस समय इतने पंथ वंथ नहीं हुआ करते थे, जो थे वो सब सनातनी कहा जाता। सनातनी विचारधारा कोई धर्म नहीं है जिसे हम धर्म के बंदिश में बांध कर, जैसे कि आजकल लोग बांध कर देते हैं भाई ये धर्म है, वो धर्म है। सनातन कोई धर्म नहीं है, सनातन एक विचारधारा है जो आदि से अंत तक चली आ रही है और आगे भी चलती रहेगी, उसे आप क्षति नहीं पहुंचा सकते। तो हिंदू राष्ट्र का अर्थ यही है, जैसे सनातन में था कि आप सबको परिवार मानते, सबके साथ में रहेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इस विचारधारा को आप कलुषित करेंगे, दुष्प्रचार करेंगे, तो अगर उसका विरोध भी ना किया जाए, कुछ बोला भी ना जाए, तो वो भी एक अत्याचार सहना ही होता है।
तो हिंदू राष्ट्र की जो परिभाषा है दोनों की अलग अलग थी। छत्रपति शिवाजी महाराज की हिंदू परिभाषा में, हिंदू राष्ट्र की परिभाषा में, जैसा कि आपने कहा कि उनके सेना में, उनके अधिकारियों में काफी मुस्लिम थे। तो जो मुस्लिम जो थे वो ऐसे नहीं, देखिए मुस्लिम में कहा जाता हमारे अब्दुल कलाम आजाद जी है, आप जानते ही हैं, उन्हें पूरा देश जानता है उनका कितना सम्मान किया जाता है। अभी स्वर्गीय इरफान खान जी की बात कर, उनकी मृत्यु पे आपने देखा होगा हर तरह के व्यक्ति ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की, हर तरह के व्यक्ति संवेदनाएं। ये इसी तरह कहते हैं हमारा ये सनातन हिंदू राष्ट्र जो है वो किसी एक धर्म पर आधारित नहीं है, संरचना एक धर्म पर आधारित संरचना नहीं है, एक विचारधारा है। तो वो विचारधारा हमें कुछ लोग वापस लाने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग चाहते हैं कि भाई, क्योंकि देखिए आजकल के टाइम पे एक विचारधारा नहीं है, हर कोई अलग अलग विचारधाराओं के लिए लड़ रहा है, झुंड में सब बटे हुए हैं, कोई लाल है, कोई ये है, कोई पीला है, कोई ये है, फलाना ढिमकाना, कोई वामपंथ है, कोई लिबरल्स हैं, कोई कुछ है, पता नहीं किस लिए लड़ रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, क्या क्रांति कर रहे हैं, क्या हासिल कर रहे हैं, किसी को कुछ पता नहीं है, बस निरुद्देश्य से लड़े जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं है इसका अंजाम क्या होना। तो हिंदू स्वराज्य का मतलब यही था कि एक विचारधारा जो सबके लिए समान रूप से लागू हो, जिसमें सब समान रूप से सुखी रहे, खुश रहे, एक दूसरे को साथ में विकास करें, एक दूसरे के साथ में रहे, एक दूसरे को समझे, एक दूसरे संस्कृति का सम्मान करना सीखे। ऐसा नहीं कि आपकी संस्कृति अलग है, हमारी संस्कृति अलग है, हम अपना सम्मान ना करें। अगर आप देखिए एक विवादित बात है, लेकिन तार्किक बताऊंगा। अगर समझिए मेरा कोई मुस्लिम, वैसे मेरे मुस्लिम मित्र हैं, काफी हैं, और अगर मैं गाय की पूजा करता हूँ, अगर वो मुस्लिम मित्र समझिए उसका दूसरे चीजों पे निर्वाह चलता है, दूसरे मांस खा सकता है, हर चीज खा सकता है, लेकिन उसे अगर जानबूझ के मुझे दिखा के ही खाना है कि भाई मैं इसको काटूंगा, मैं इसको खाऊंगा और ये है वो है जो भी है, तो ये होता है एक को जानबूझकर प्रोवोक करना सामने वाले को। आप जो काट रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो आपका अलग विषय है, आपका बोलते हैं ना क्या बोलते हैं, व्यक्तिगत निर्णय है, आप अकेले में क्या कर रहे हैं किसी कोई लेना देना नहीं। लेकिन आजकल प्रदर्शन ज्यादा बढ़ रहा है कि आप मना करेंगे हम वही चीज करेंगे, आप पूजा कर रहे हैं हम काटेंगे, ऐसा नहीं होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। ये चीजें कुछ अभी हाल के सालों में ज्यादा बढ़ी हुई है, कुछ कहते हैं ना 30-40, मैं ये नहीं कहूंगा 5-10 साल, 5-10 सालों में ये चीजें बढ़ी नहीं है, ये उजागर होना शुरू हुई है, ये चीजें हमारे सामने आना शुरू हुई। पहले हमें सब चीजें पता नहीं होता था, सोशल मीडिया के दौर में कोई चीज छुपी नहीं रहती थी, आपको दोनों पक्ष आपको जानने को मिलते हैं, निगेटिव भी और पॉजिटिव भी। लेकिन एक जो लॉबी होती है वो खाली आपको निगेटिव पक्ष ही दिखाती है। जैसे रेलवे में कोई सीट का कोई झगड़ा हो, उसके चलते मारपीट हुई है, तो आप उसे मॉब लिंचिंग का नाम दे देते हैं, क्योंकि सामने वाला जो पीड़ित व्यक्ति है वो किसी एक विशेष धर्म का, संप्रदाय का, मजहब का व्यक्ति है। आपको खाली पॉइंट आप खोज रहे हैं, ये पॉइंट मैं खोज लूं और बता दूं भैया ये बंदा जो है इस पे अत्याचार हुआ है, असहिष्णुता का शिकार हुआ है, तो एक क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझ के सहिष्णु समाज है उसे असहिष्णु बताया जा रहा है। तो ये नहीं है, हिंदू राष्ट्र का मतलब ये नहीं होता। अगर आप इन गलत चीजों का विरोध करना है और जो सकारात्मक चीजें हैं उन्हें हमें बताना है, लोगों तक पहुंचाना है कि भैया ऐसा नहीं है, जो चीजें आपको दिखाई जा रही है वो सत्य नहीं है, उसका एक दूसरा पक्ष भी है, आपको वो देखना है। अंतिम प्रश्न है, चर्चा ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिनटों पहले ही शुरू हुई थी और अब वापस समाप्ति की ओर आ गई है, बात कुछ पता चला नहीं। अंतिम प्रश्न, अंत में आपने अश्वत्थामा को ये तो नहीं कह सकता समाप्त होते दिखाया है, लेकिन वो छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाते हैं, मतलब उनका शरीर जो है जो विखंडित हो जाता है। तो अश्वत्थामा तो अमर है, उनका शरीर कैसे विखंडित हो गया? जी, यहाँ पे एक तथ्य ये है कि हम चिरंजीवी और अमर में थोड़ा भ्रमित हो जाते हैं। तो अश्वत्थामा जी अमर नहीं थे, उन्हें चिरंजीवी का श्राप दिया गया था कि वो कलयुग के अंत तक रहेंगे, तो कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। अब जीवित रहना है तो सशरीर रहे कि चाहे जैसे रहे, इसकी कोई बाध्यता नहीं थी कि आप जीवित रहना था, बाकी आप कैसे जीवित रहेंगे इसकी कोई बाध्यता नहीं थी। और ना ही मैंने कहीं पढ़ा था कि आपको इसी अवस्था में जीवित रहना है या क्या। हाँ, दुख तकलीफ दर्द आपको सहना है, इसी पीड़ा के साथ में आपको जीना है, ये मैंने पढ़ा हुआ था। लेकिन आप किस रूप में, किस फॉर्म में आपको जो रहना है वो नहीं पढ़ा। तो मैंने इसे अपने हिसाब से, कहानी के हिसाब से उसे इस प्रयोग कर लिया था। वैसे निश्चिंत रहिए, अश्वत्थामा अभी समाप्त नहीं हुए अभी जो मैंने जैसा पहले ही मैंने बता दिया उसी हिसाब से भी कहानी में आगे भी उनकी काफी। बाली युग युगांतर प्रतिशोध, हमारे साथ थे देवेंद्र पांडे सर, जिन्होंने अपनी बहुत सारे अनुभव बताए, बहुत सारे विचार रखे। अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी हो तो आप अमेज़न पर जाकर इसे ऑर्डर कर सकते हैं। सर की 2 किताबें और भी आ चुकी हैं, आप उन पर भी
आप वहां भी जा सकते हैं, उन्हें भी ऑर्डर कर सकते हैं। सर, मैं चाहूंगा कि आप छोटा सा कुछ जो आपकी अन्य 2 किताबें हैं उनके बारे में दर्शकों को बताएं, ताकि जो भी दर्शक अपनी अपनी रुचि के हिसाब से जो भी किताबें पढ़ना चाहें वहां तक पहुंच जाएं। मैंने तो शुरुआत की थी वो इश्क बकलोल उपन्यास था। बकलोल का अर्थ जो होता है पूर्वांचल में बेवकूफ के लिए यूज किया जाता है। तो ये कहानी जो थी प्रांतवाद पर आधारित थी, प्रांतवाद और राजनीतिक आधारित। जैसे हमारे बेरोजगार युवा जो होते हैं दूसरे राज्यों में जाते हैं, काम करते हैं, लेकिन शिद्दत वगैरह झेलते हैं, फिर भी काम करते हैं क्योंकि विवश हैं, अपने रोजगार नहीं मिल पा रहा है, कुछ संसाधनों का अभाव, सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव है। इसी बीच में पॉलिटिक्स के बीच में घूमती एक लव स्टोरी है, छोटी सी लव स्टोरी है, जबरदस्ती की दूसरी बीडी, तो उस पर आधारित वो उपन्यास है विश्व बकलोल। और जो द्वितीय है बाली, इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा की, तो बताने की मुझे नहीं लगता कोई आवश्यकता। और जो तीसरी जो पुस्तक है रोड ट्रिप जो है हमेशा से मेरा पसंद का विषय रहा है। आप जैसा आपने बताया कि मैं काफी घूमता हूँ, ट्रैवल करता हूँ, तो रोड ट्रिप भी ऐसा ही है। तीन व्यक्ति हैं, 3 मित्र हैं जो प्रथम बार मिलते हैं, सोशल मीडिया से मिलते हैं प्रथम बार, और तीनों की अपनी अपनी कुछ मुश्किलें हैं जीवन, जो एक दूसरे से शेयर नहीं करते क्योंकि नितांत व्यक्तिगत है, तो शेयर नहीं करते, जरूरी नहीं समझता आपको शेयर करना। और तीन ही यात्राओं पे निकलते हैं, हर व्यक्ति अपनी अलग यात्रा सोच के रखा हुआ है। तीनों यात्रा पे निकलते हैं, और हर यात्रा पे उनकी जो उलझने होती हैं, उनकी जो मुश्किलें होती हैं, बिना किसी प्रवचन के, बिना किसी उद्देश्य के अपने आप सुलझते चली जाती है घटनाओं के साथ साथ। तो जो यात्रा के शुरुआत में जो व्यक्ति थे और यात्रा के अंत में जो व्यक्ति है, उनमें काफी परिवर्तन आ जाता है, जीवन को देखने का जो नजरिया होता है काफी बदल जाता है। तो ये मेरा तीसरा उपन्यास था। बाकी चौथा जो था ट्रैवलॉग है, जो यात्रा वृत्तांत जो थे, मेरे यात्रा के अनुभव थे, वो खाली फिलहाल तो ई बुक में ही उपलब्ध है। तो कह सकते हैं कि मैंने 4 किताबें लिखी, बस दैट्स ऑल। और अभी 2-3 और है पाइपलाइन में, तो उम्मीद करता हूँ लॉकडाउन जब भी खत्म हो। तो दोस्तों, आज की हमारी चर्चा का विषय था बाली, जिस पर हमने देवेंद्र पांडे सर के साथ में बहुत विस्तृत चर्चा की और बहुत सारी बातें जानी। बहुत सारी बातों के साथ में हमने ये भी जाना कि इस उपन्यास का अगला भाग भी हमारे समक्ष होगा। अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ऐसी क्या बात थी जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आई, या ऐसी कौन सी बात थी जिस पे हमें अभी और काम करने की आवश्यकता है। और मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप सभी देवेंद्र पांडे सर को फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ अलविदा लेता हूं। अगले एपिसोड में फिर हाजिर रहूंगा आपके सामने एक नई किताब, एक नई चर्चा और एक नए लेखक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, शुक्रिया, नमस्कार।